ठीक है। विपिन जी, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि वो भारत की डिप्लोमेसी को कमजोर करती है? क्योंकि आजकल ज्यादा इस पर है कि हम कहां कितना कैमरे के सामने एक आकर नैरेटिव सेट कर देंगे, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 4 बयान दे देंगे, लेकिन विश्वास हमें ना सरकार पर है, ना सरकार के आधिकारिक मंत्रियों पर है जो उस सब्जेक्ट से कंसर्न है। पूर्णिमा जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियां उजागर करे। लेकिन यहां पर ये जो संकट आया है और ये जो एस्केलेशन हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके लिए जिम्मेदार क्या हिंदुस्तान है? और यहां पर आप ये सवाल पूछे, विपक्ष ये सवाल, दो बड़ी जरूरी बातें कि विपक्ष ये सवाल पूछे कि आपके ऑल्टरनेट सप्लायर्स कौन हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अगर वहां ब्लॉकेड हो जाता है जहां से ये सारा सप्लाई आता है, तो वहां पर संकट आ सकता है। ऑल्टरनेट सप्लायर्स की आवश्यकता है, ये समय की पुकार है। साथ साथ हम बात करें कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, उसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि हमारी कूटनीति, कि यहां पर कूटनीति इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जिसके तहत हम लोग, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का जो रुख है वो हम उसको कहें तटस्थ, क्योंकि हमने दोनों के साथ अपने नाते बना रखे हैं, इजराइल ईरान के साथ। कहीं ऐसा कोई संदेश नहीं गया कि ईरान के साथ, क्योंकि एनर्जी के मामले में संदर्भ में हम लोग ईरान के साथ, हमारा उनके साथ नाता है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल हमारा, तो यहां पर दोनों के साथ हम लोग बना के रखी, हमारा नाता है। साथ साथ जरूरी बात है कि एक तरफ जब अमेरिका बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हिंदुस्तान की बात है कि हम लोग चाहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहां पर हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, कि टैरिफ्स की जब बात हो रही थी कि हमने अपने जो इधर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। यहां पर देखिए जो रिजर्व्स की बात है कि अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है मिडल ईस्ट में, वहां पर संकट आ सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा किसका होगा? जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को समझदारी दिखानी चाहिए। मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं कि अगर वो कमी पेशी उजागर करते हैं, लेकिन बिना सुने पूरी बात आप उसको ये करार दे दें, आप बोले कि इट्स अ मोनोलॉग, आई डोंट एग्री विद दैट। डायलॉग आप करेंगे, डायलॉग तो तब होगा कि जब, बशर्ते कि आप तैयार होंगे, पहले आप वॉकआउट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि प्री कंसीव्ड आपका नोशन है, आप माइंडसेट लेके आए हैं कि वाकई में हमने चाहे कुछ भी हो जाए कि हमने बस विरोध करना है। तो ये मुझे लगता है इससे बात नहीं बनेगी, जनता के पास एक अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि इस समय यहां पर संकल्प भी है कि हमने उस दौर को दोबारा लेके आना जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और महाशक्ति बन के उभरना है। 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना है।